हेलो स्टूडेंट, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3 में जो क्वेश्चन कराए थे, पहला और दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 तक करा दिए थे। उसमें अब आगे वाला वीडियो ये वाला है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या होंगी? ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो ये लिखेंगे हल कि यदि आव्यूह में 24 अवयव हों, 24 अवयव हों, तब संभव कोटियां क्या होगी? तो सबसे सिंपल तरीका होगा कि जिस जिस पहाड़े में 24 आते हो वो सभी पहाड़े लिख दीजिए। जैसे कौन कौन सी होगी? एक तो एक के पहाड़े में 24 आएंगे, 1 इंटू 24 इंटू 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6। 5 के टेबल में आते नहीं 24, 6 के में आते हैं, तो 6 इंटू 4। फिर यहां से उल्टा वापस हो जाते हैं, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। ये सभी संभव कोटियां होंगी इस आव्यूह में जिसके 24 अवयव होंगे। अब ये कह रहा है कि यदि 13 अवयव हो तब संभव कोटियां क्या होगी? यदि 13 अवयव हो, यदि 13 अवयव हो तब संभव कोटियां होंगी। तो संभव कोटियां होंगी 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। ये संभव कोटियां होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब इसी प्रकार सेम ये वाला क्वेश्चन है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, और यदि इसमें 5 अवयव हो, 5 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होंगी। तो इसमें भी देख लो कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या होंगी? 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 और 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में 18 नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, 6 इंटू 3 और फिर यहां से उल्टा चलते हैं, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। ये इतनी संभव कोटियां होंगी। और इसी तरीके से कि यदि 5 अवयव हों तब संभव कोटियां 5 तो क्या हो जाएंगी संभव कोटियां? 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, क्योंकि दो ही पहाड़ों में 5 आते हैं, एक तो 1 के में, एक 5 के में, तो ये दोनों संभव कोटियां हो जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक 2x2 आव्यूह A इक्वल AIJ की रचना कीजिए, की रचना करो जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं, जिसके अवयव निम्न प्रकार से दिए हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है AIJ इक्वल I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। दूसरा क्वेश्चन है इसमें AIJ इक्वल I अपॉन जे, और तीसरा क्वेश्चन है इसमें I प्लस 2j का होल वर्ग अपॉन 2। इन तीनों क्वेश्चनों में अलग अलग हमें आव्यूह प्राप्त करने हैं। तो हम पहला, और आव्यूह का प्रकार होगा 2x2 का, तो लिख लेंगे माना क्रम 2x2 का आव्यूह बराबर 2x2 का लिखना है तो लिख देंगे A11 A12 A21 A22। ये 2x2 का आव्यूह हो गया। 2 पंक्तियां हैं इसमें और 2 ही कॉलम है, तो ये 2x2 का आव्यूह हो गया। 2 पंक्तियां और 2 कॉलम है, ये 2x2 का आव्यूह होगा। पहली पंक्ति में होता है 11 12 13 14 15 ऐसे करके, दूसरी पंक्ति में 21 22 23 24 25 ऐसे करके। तो इसमें 2x2 का है तो 2 अवयव इसमें होने चाहिए और 2 ही अवयव तत्व इसमें होने चाहिए। तो हमें इसका मान निकालना है, तो इसके जरिए से कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि AIJ इक्वल I प्लस जे का होल वर्ग अपॉन 2। तो ध्यान से देखिए पहला आव्यूह कैसे प्राप्त करेंगे, पहले क्वेश्चन का आव्यूह कैसे बनाया जाएगा। तो देखो AIJ है तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी तत्व इसमें हैं इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे कि A11 इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए AIJ लिखा हुआ है, तो I की जगह यहाँ 1 है और J की जगह भी 1 है। तो इस वाले में I की जगह 1 रख देंगे और J की जगह भी 1 रख देंगे। तो I की जगह 1 रख दीजिए 1 प्लस, और यहाँ J की जगह भी 1 रखेंगे 1 का होल वर्ग अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग अपॉन 2। 2 का वर्ग होता है 4/2 और 2 से काट दो 2 दूनी 4। तो इसकी वैल्यू आ गई 2। फिर हम निकालेंगे A12 की वैल्यू। A12 तो A12 की जगह इसमें देखो I की जगह 1 है और J की जगह 2 है, तो यहाँ I की जगह 1 रख दीजिए और J की जगह 2 रख दीजिए। तो रखेंगे I की जगह 1 और J की जगह 2 रख देंगे होल वर्ग अपॉन 2, और वैसा का वैसा ये फॉर्म में उतार लेते हैं। ये फिर देखो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2। ये इतना, इससे कटेगा नहीं, इतना ही रहने देंगे। फिर आ जाओ ये A21 देखो I की जगह वैल्यू 2 है और J की जगह 1 है, तो यहाँ रख दीजिए I की जगह 2 प्लस J की जगह 1 का होल वर्ग अपॉन 2। तो इसे सॉल्व कर 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9/2 हो जाएगा। फिर A22 इसमें देखो I की जगह 2 है और J की जगह भी 2 है, तो रख दो 2 प्लस 2 का होल वर्ग अपॉन 2। 2 और 2 4 होते हैं, 4 का वर्ग 16, 16/2 इक्वल 8। तो इसकी वैल्यू आ गई 8। तब आप भी हो जाएगा, इन सबको इनकी जगह लिख दीजिए। तो इसकी वैल्यू है तुम्हारी 2 और इसकी वैल्यू 9/2 और इसकी वैल्यू भी 9/2 और इसकी वैल्यू 8। तो ये आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है AIJ इक्वल I अपॉन जे। इसका भी आव्यूह बनाएंगे, तो इसका भी आव्यूह यही होगा, यही। ये तीनों के लिए मान लिया हमने, क्योंकि तीनों के लिए एक ही आव्यूह है 2x2 का, तो तीनों के लिए यही मान लेंगे। तो इसमें भी
हम A11 पहले निकाल लीजिए। A11 निकालेंगे तो i की जगह 1 है, j की जगह 1 है, तो 1/1 इक्वल 1 हो जाएगा। फिर A12 निकाल लीजिए, i की जगह 1 है, j की जगह 2 है, तो यहाँ लिख दो i की जगह 1, j की जगह 2, तो 1/2 हो जाएगा। इसमें हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। फिर A21 निकाल लीजिए, A21, तो A21 निकालोगे तो i की जगह 2 है और j की जगह 1 है, तो i की जगह 2/1, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा। फिर इसमें A22 निकाल लीजिए, तो i की जगह 2 और j की जगह 2, तो 2/2 बराबर 1 आ जाएगा। तब आव्यूह हो जाएगा, तब आव्यूह बराबर हो जाएगा ऐसे 1, 1/2, 2 और 1। ये दूसरे सवाल का आंसर ये वाला हो गया। अब तीसरे सवाल पे आते हैं, ये इस वाले पे। तो इसी प्रकार ये दिया है aij इक्वल, तो aij इक्वल दिया है i + 2j का होल वर्ग अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए यही चारों निकाल लेंगे, इसमें यही चारों एलिमेंट्स निकाल लेंगे। तो a11 की वैल्यू निकालो, a11 की वैल्यू निकालो, तो i की जगह 1 है, j की जगह 1 है, तो यहाँ रख दो 1 + 2 × 1/2 और इसका वर्ग। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 का वर्ग 9, 9/2। फिर निकालेंगे A12 निकालोगे तो i की जगह 1 रख दो और j की जगह 2 रख दो, तो 1 + 2 × 2 का होल वर्ग अपॉन 2। इसे करें 2 दूनी 4 और 1 5, और 5 का वर्ग 25/2, 5 का वर्ग है 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 के ऊपर वर्ग लगा, वर्ग हुआ 25/2। तो ये फिर निकालेंगे A21 निकालोगे तो i की जगह तो 2 रख देंगे और j की जगह 1 रख देंगे, तो i की जगह 2 रख दो प्लस j की जगह 1 रख दो अपॉन 2। तो 2 एकम 2, 2 2 4, 4 का वर्ग 16, 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा। 2 से 8 कट रहे हैं, ये यहाँ कट नहीं रहे थे तो नहीं काटे, यहाँ कट रहे हैं तो काट दिए हमने। फिर निकालो A22, तो ये चौथी वैल्यू है A22, इसमें निकालो i की जगह 2, j की जगह 2, तो 2 + 2 × 2 अपॉन 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36/2 यानी कि 18। तब आव्यूह हो जाएगा 9/2, 25/2 और 8 और 18। ये तीनों क्वेश्चन हो गए, उनके तीनों के आंसर ये लिखे हुए हैं। तो समझ में आया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके बता दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पुश करके आप इसे अच्छी तरह से अपना नोटबुक बना करके उस पर उतार लीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दे रहा है कि एक 3/4 आव्यूह की रचना करो जिसके अवयव निम्न है। तो इसमें क्या है, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है aij इक्वल 1/2 माइनस के 3i प्लस के j, और दूसरा क्वेश्चन है aij इक्वल 2i माइनस के j। तो मैं आपको, और एक और क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है इसमें, तो मैं आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन अपने आप में करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आव्यूह 3/3 का आव्यूह लिखेंगे, लिख देंगे माना 3/4 का एक आव्यूह
क्या हो जाएगा 3/4, यानी कि 3 रो होनी चाहिए ऐसे करके और 4 कॉलम होनी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे A11, A12, A13, A14। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसमें देख लीजिए 4 कॉलम हो गए और एक रो ये वाली हो गई। फिर यहाँ लिख दो A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34, ये हो गई 3, यानी कि 3 रो हो गई 1, 2, 3 और 4 कॉलम हो गए 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तब देखो पहला क्वेश्चन उतार लेंगे, क्या है Aij इक्वल 1/2 माइनस के 3i प्लस j। ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से हमें एक आर्ग्यू की रचना करनी है जिसका प्रारूप ये दिया हुआ है। तो हम इन सभी अवयवों का यानी सभी तत्व जो दिए हुए हैं इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देख लीजिए। तो सबसे पहले निकालेंगे A11, वही तरीका जो पिछले क्वेश्चन में करा दिया है कि i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 1 रखेंगे। तो कैसे रखेंगे 1/2 माइनस के 3 इंटू 1 प्लस के 1, इसे सॉल्व करेंगे। तो 1/2 मॉड, ये मॉड होता है, इसमें क्या है इसको सॉल्व 3 एकम 3, ये माइनस के 3 हो जाएंगे और माइनस के 3 और ये प्लस का 1 है तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 घटा देंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ये मॉड का चिन्ह लगा हुआ है तो ये मॉड किसी माइनस की संख्या पे या प्लस की संख्या पे लगा होता है तो वो संख्या इसमें से प्लस की ही बाहर निकलती है। कहने का मतलब ये है कि 1/2 इंटू 2, इसका ये माइनस हट जाएगा। अगर यहाँ प्लस का 2 होता फिर भी प्लस में ही आते और माइनस में है तो भी माइनस प्लस में ही आएंगे। तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल 1, इसका आंसर ही हो गया। A12 निकालोगे 1/2 माइनस के 3। अब देख लीजिए माइनस के 3 i की जगह रखेंगे 1 और j की जगह 2, j की जगह 2, i की जगह 1। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे 1/2, 3 एकम 3 माइनस के 3 और ये प्लस के 2 हैं। तो माइनस के 3 है प्लस के 2 है, एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है तो हमेशा घटा देते हैं। तो 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब मैंने बताया है कि मॉड में कोई संख्या माइनस की जाती है वो भी प्लस की जाती है और प्लस की होती है वो भी प्लस की होती है। तो 1/2 इंटू 1, अगर 1 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब आ जाओ A13 1/2। अब यहाँ देख लीजिए माइनस के 3, i की जगह कितने रखने हैं 1 और प्लस j की जगह कितने रखने हैं 3। ये सॉल्व कीजिए 1/2, यहाँ देखो 3 एकम 3 और प्लस के 3, माइनस के 3 और प्लस के 3 यानी कि 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 0। 1/2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। A13 निकला है। A14 तो 1/2 माइनस के 3 इंटू 1 प्लस के 4, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 3 एकम 3 माइनस के और 4 प्लस के तो ये प्लस का 1 बचेगा और 1/2 का गुणा 1 में करेंगे, चाहे एक लाइन एक कॉलम और आगे बढ़ा दो 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2, ये इसकी वैल्यू आएगी। पहली पंक्ति है उसके सभी अवयव की वैल्यू हमने ये निकाल ली है। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति में आते हैं तो A21 की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे देख लीजिए A21 की वैल्यू 1/2। अब देखो i की जगह तो 2 रखने हैं हमें और j की जगह 1 रखना है। तो माइनस के 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस के 6, चाहे तो एक लाइन आगे बढ़ा सकते हो जैसे माइनस के 6 और प्लस का 1 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इक्वल 1/2, ये कितने बचे माइनस के 5। मॉड के अंदर ही रखेंगे माइनस के 5। अब मैंने कहा अगर ये मॉड हटाएंगे तो ये माइनस की संख्या वो प्लस में आ जाएगी तो हो जाएगा 1/2 गुणा 5 और 5 का गुणा इसमें करेंगे तो हमेशा गुणा ऊपर वाली संख्या में होता है तो 5/2, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी प्रकार निकालेंगे A22 तो 1/2। अब यहाँ देख लीजिए i की जगह भी 2 रखेंगे और j की जगह भी 2 रखेंगे तो माइनस के 3 इंटू 2 प्लस के 2, समझ में आ गई। इक्वल 1/2, यहाँ देख लीजिए 3 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के 6 और प्लस के 2 बराबर 1/2, यहाँ कितने हो जाएंगे माइनस के 4। अब यहाँ पे 1/2 इंटू 4, मैंने बताया था कि अगर मॉड में माइनस की संख्या रखी हो
तो वो भी प्लस में ही निकलती है, मॉड हटाते हैं तब। तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो ये आंसर आ जाएगा 2। फिर निकालो a23 1/2 माइनस के 3/2 प्लस के 3, क्योंकि 3 तो ये रखा ही है, इसमें रखा ही होता है, ये 3 तो रखा ही है यहाँ पे। i की जगह हमें रखनी है 2 और j की जगह रखनी है 3, ठीक है। तो माइनस के 3 इंटू 2 i की जगह रख दिए और j की जगह रख दिए 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 3 दूनी 6 और प्लस के 3, यहाँ पे देखो 1/2, यहाँ सॉल्व करेंगे 6 में से 3 घटाओ तो माइनस के 3 बचेगा। अब वही बात कि मॉड हटा दो, यहाँ से मॉड हटा देंगे तो 1/2 इंटू 3 और इसका गुणा कर देंगे तो 3/2। फिर a24 लगाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के 3 इंटू 2 प्लस के 4, ठीक है। i की जगह 2 रख दिए और j की जगह 4 रख दिए। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 6 इंटू प्लस के 4। अब यहाँ पे देख लीजिए 1/2, यहाँ कितने बचे माइनस के 2, 6 में से 4 घटा दो माइनस के 2 इक्वल 1/2 इंटू 2 बराबर 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ओके। अब ये दूसरी पंक्ति के हमें सभी अवयवों के वैल्यू निकल आए। अब निकालेंगे तीसरी पंक्ति के अवयवों की वैल्यू, तो यहाँ से निकाल ले रहे हैं a31, तो 1/2 a31 i की जगह 3 रखो और j की जगह 1 रखो। तो यहाँ देख लीजिए 1/2 माइनस के 3 i की जगह 3 प्लस j की जगह 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस के 9 और प्लस के 1, यहाँ बचेंगे 1/2 और यहाँ आ जाएगा माइनस के 8। उसी प्रकार से देखेंगे माइनस का 8 आ रहा है तो ये मोड हटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/2 इंटू 8 और 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 इक्वल 4। a32 1/2, यहाँ देखिए i की जगह तो 3 रख दीजिए, 3 इंटू 3 प्लस j की जगह 2 रख दीजिए। अब यहाँ देख लो 1/2 माइनस के 9 प्लस के 2, 1/2 कितने बचेंगे माइनस के 7। अब बॉन्ड हटा दीजिए तो इंटू 7 हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा, ठीक। अब a33 तो 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 3, तो 1/2 माइनस के 9 प्लस 3 कितने बचे माइनस के 6, तो माइनस 1/2 इंटू 6 3 हो गया यहाँ पे, क्योंकि मॉड हटाएंगे माइनस की संख्या प्लस में आएगी, 2 से काट देंगे 3 मॉड कर जाएगा। अब लास्ट रह गया a34, तो 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 4 इक्वल 1/2 माइनस के 9 प्लस के 4 इक्वल 1/2 और ये बचेगा माइनस के 5, 1/2 इंटू 5 इक्वल 5/2। ये सभी वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारा जो आव्यूह बनेगा तब आव्यूह बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए। ये सभी वैल्यू उठा के रख दीजिए, यहां से शुरू कर दीजिए 1, 1/2, 0 और 1/2, इन सभी की वैल्यू इसमें उठा के रख दीजिए, यहां से रख दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे वो वैल्यू रख दो 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2। ये तुम्हारा आव्यूह प्राप्त हो गया 3/4। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा आपको बताने की समझाने की कोशिश करूँगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पुश करके इसे नोटबुक बना लीजिए। और ये जो आगे वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों को करना है, इतना ही बड़ा होगा, थोड़ा इससे सरल होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 9। निम्न समीकरणों में से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों में से एक्स वाई व जेड के मान ज्ञात करो। ये तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है 4 3 x 5 इक्वल बाई जेड एक। ये इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुलना कर देंगे, यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर अब देख लीजिए यहाँ पे x लिखा है तो इसकी ही सीध पर देखिए यहाँ पे x लिखा है, 1 लिखा है, x की जगह यहाँ क्या लिखा है 1, तो x बराबर हो जाएगा 1। फिर y वैल्यू देखो, y बराबर y यहाँ लिखा है तो इसकी जगह पर देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ z लिखा है, z की जगह देख लीजिए कितने लिखे हैं 3। ये x y z की ये वैल्यू हो गई, x y और z की ये वैल्यू हो गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसी का, दूसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल 6 2 5 8। ये दिया, इसमें भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे ये किया था वैसे ही कर दो। तो x प्लस वाई बराबर कितने हैं 6, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और यहां देख लीजिए 5 प्लस जेड बराबर कितना है 5 प्लस जेड बराबर 5, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लो, चाहे इसे मानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जेड की वैल्यू निकल के आ रही है 0, क्योंकि 5 उधर ले जाएंगे, 5 उधर ले जाएंगे तो जेड इक्वल 5 माइनस के 5 और जेड इक्वल 0, ये जेड की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ देखो एक्स वाई इक्वल होता है 8। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो ये द्विघात समीकरण में आप पहुंच जाइए तो दो संख्याएं ऐसी हैं कि जोड़ करके 6 आ रहे हैं और गुणा करके 8 आ रहे हैं, तो दो संख्याएं पता कर लो कि जोड़ करके 6 आए और गुणा करके 8 आए। चाहो तो इसका दूसरा तरीका और भी है, उसका द्विघात समीकरण बना करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा करते हैं कि जोड़ करके 6 आए और गुणा करके 8 आए, तो 4 और 2 होता है, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 4 और y बराबर 2, ये इसकी वैल्यू हो जाएंगी। चाहो तो इसका अगर फुल फॉलो करना चाहते हो तो वो भी बता देंगे। तीसरा क्वेश्चन है इसी का है x प्लस वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड ये दिया है इक्वल 9 5 और 7 ये दिया। इसमें भी हमें x और y और z की वैल्यू निकालनी, तो कैसे करेंगे तुलना करने पर, यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 समीकरण नंबर फर्स्ट, और ये लिख देंगे x प्लस जेड इक्वल 5 समीकरण नंबर सेकेंड, और y प्लस जेड इक्वल 7 समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, अब देख लीजिए समीकरण 1 में से 2 घटा दो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, क्योंकि x प्लस जेड यहां पर भी x प्लस जेड है, कैसे घटाओगे x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस x प्लस जेड बराबर 9 माइनस के 5, ऐसे घटा दो। और भी तरीके हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह रखा हुआ है तो चिन्ह बदल जाएंगे, 9 में से 5 गए 4, जेड एक्स ये कट गए, तो y बराबर आ गया 4, y बराबर 4 आ गया। y की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y की जगह 4 रख दो, तो 4 प्लस के z इक्वल 7, तो 4 z इक्वल 7 माइनस के 4, तो z इक्वल
3 आ जाएगा। y की वैल्यू मालूम पड़ेगी, z की वैल्यू मालूम पड़ेगी, x की वैल्यू मालूम नहीं है तो z का मान समीकरण 2 में रख देगा। लिख देंगे z का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो z की जगह 3 रख दीजिए, तो x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस के 3, तो x बराबर 2। ये तीनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई और z की वैल्यू 3 आ गई। ये दोनों तीनों क्वेश्चन हो गए इसमें। इसी प्रकार इसे स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया है जो विकल्प के रूप में आएगा। वो कह रहा है a इक्वल aij और लिख रहा है यहाँ m इंटू n। एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, तो बताइए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। m इज लेस देन n, b m बड़ा होगा n से, c m बराबर होगा n से, और d होगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था आपको कि जो वर्ग आव्यूह होता है उसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर होती है। जितने पंक्तियां होती हैं उतने ही कॉलम होते हैं। जिस आव्यूह के रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो इसमें पंक्ति ये होती है और स्तंभ ये होते हैं, यानी रो और कॉलम ये बराबर हो, वही ये वर्ग आव्यूह होता है। तो यहाँ देख लीजिए सी एम बराबर एन, ये वाला विकल्प सी विकल्प सही होगा, ठीक है। 11 वाला क्वेश्चन है इसमें कि x और y के मान याद कीजिए, x और y के मान ज्ञात करो, ठीक है। इसमें दिया है, देख लीजिए 3x प्लस y, 3x प्लस 7, 5 y प्लस 1, 2 माइनस के 3x इक्वल 0, y माइनस के 2, 8 और 4 ये दिया हुआ है। वो कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो जो मैंने बताया था उसी हिसाब से चलिए, इसके बराबर या तो ये ले लीजिए, या तो इसके बराबर ये ले लीजिए, या इसके बराबर ये ले लीजिए, या इसके बराबर ये ले लीजिए, ठीक। तो कैसे करोगे, तुलना करने पर तो लिखेंगे 3x प्लस 7 इक्वल 0, तो 3x बराबर माइनस के 7 और x बराबर माइनस के 7/3, ऐसे भी 7/3 निकला हुआ है, ठीक। और इसके बराबर ये कर दीजिए y प्लस 1 इक्वल 8, तो y इक्वल 8 माइनस 1 y इक्वल 3, तो x और y की वैल्यू ये आ जाएंगी। ओके, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन होगा
ये जिस ऑप्शन में लेंगे उसी को टिक लगा देना। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे और देख लीजिए। 12 इसको मिटा दे रहे हैं। टू ए प्लस बी ए माइनस के 2b 5c माइनस डी 4c प्लस 3d इक्वल 4 माइनस के 3 11 24। ए बी सी डी के मान याद कीजिए। एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है ये वाली। ए बी सी डी के मान याद करने हैं तो कैसे करोगे, यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर। तुलना करने पर इसकी जगह ये 2a प्लस बी इक्वल 4 समीकरण नंबर फर्स्ट। इसकी जगह ये है a माइनस के 2b इक्वल माइनस के 3 समीकरण नंबर सेकेंड। और 5c माइनस के d इक्वल 11 समीकरण नंबर थर्ड। और 4c प्लस के 3d इक्वल 24 इक्वल नंबर 4। अब इसको विलोपन विधि से जो हाई स्कूल में हमने सीखी है उस तरीके से हम कर देंगे। तो देख लीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे तो या तो इसमें 2 का गुणा कर दो, तो लिख दो 4a प्लस के 2b इक्वल 8। यहाँ पे a माइनस के 2b इक्वल माइनस के 3 सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5a इक्वल 5। तो a बराबर आ जाएगा 1। जब a बराबर 1 आ जाएगा तो a का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो लिख दो 2 इंटू 1 क्योंकि a की जगह हमें 1 रखना है प्लस b इक्वल 4। तो 2 एकम 2 2 उधर ले जाओ तो b बराबर 4 माइनस के 2 तो b बराबर 2। ए और बी के मान निकल आए। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से अब इसमें भी एक बराबर कर लेंगे। तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए क्योंकि d 3d है तो यहाँ पर भी 3d हो जाएगी। तो 3 का गुणा सब में कर दीजिए तो 15c माइनस के 3d इक्वल 33। ऐसे यहाँ पे 4c प्लस के 3d इक्वल 24। इसे सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल हो गया, माइनस प्लस का 15 4 19 c, ये दो 7 3 2 5 c 19 3 57, c की वैल्यू 3 आ गई। c का मान समीकरण 4 में रख दो या 3 में रख दो, लिख देंगे समीकरण 3 से या 4 से, समीकरण 3 से। तो 4 इंटू 3 प्लस के 3d इक्वल 24, 3 में रखना, 3 में रख दो समीकरण 3 से। तो 5 इंटू 3 माइनस के d इक्वल 11। ठीक, ध्यान दो 15 ये हो गया माइनस के d 11 माइनस के d इक्वल 11 माइनस के 15 तो माइनस के d इक्वल माइनस के 4, d से माइनस माइनस कैसे d बराबर 4। तो ए बी सी डी की वैल्यू ये आ गई। इसी के साथ ये एक साथ खत्म होती है। अगर इसमें कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दें, तो मैं उसमें सुधार करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। भाई साहब